हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चर को मैंने 4 वीडियोस में कवर किया है। फर्स्ट वीडियो में लैब प्रिपरेशन है, सेकेंड वीडियो में मैन्युफैक्चर बाय हैबस प्रोसेस है, थर्ड वीडियो में मैन्युफैक्चर बाय साइनामाइड प्रोसेस है और फोर्थ वीडियो में अदर केमिकल रिएक्शन जिससे हम अमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है। तो प्रिपरेशन के लिए और मैन्युफैक्चर के लिए टोटल 4 वीडियोस मैंने कवर किए हैं। तो अब आते हैं अमोनिया का लैब प्रिपरेशन। सबसे पहले देखिए, जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कई तरह के हाइड्राइड्स बनाता है। तो यहाँ पे आप देखिए हाइड्राइड कौन कौन से हैं। एक हो गया अमोनिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक है हमारे पास NH2 जिसका नाम है हाइड्राजाइन। देखिए 3 हाइड्राइड्स, अमोनिया, हाइड्राजाइन और तीसरा जो है N3H जिसे हम कहते हैं हाइड्राजोइक एसिड। अब जैसा नाम है वैसे ही है, हाइड्राजोइक एसिड है। तो अमोनिया जो है ये एक बेस है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अमोनिया जो है एक बेस है। और कौन सा बेस? इसको हम लिविस बेस भी कह सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है। इसके बाद जब हम आते हैं NH2 पे, जिसको हम N2H4 भी लिख सकते हैं, ये जो है डाई एसिडिक बेस है। ये डाई एसिडिक बेस है। और जो लास्ट हाइड्राइड ये N3H है, इसको हम कहते हैं हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि यदि 3 हाइड्राइड्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, तो आपका आंसर होना चाहिए N3H। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो है अमोनिया, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए लैब का एपरेटस जो है इस तरह से एक सेटअप है। यहाँ पे देखिए ये बुनसन बर्नर फ्लेम है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है और ये वायर गैस से, ये जो जाली है इससे हम इसको हीट कर रहे हैं। इसके बाद ये एक डिलीवरी ट्यूब है जो एक फ्लास्क से गुजर रहा है, जिसके अंदर एक हमने क्विक लाइम CaO लिया है। अब देखिए CaO जो है ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद जो अमोनिया है, और यहाँ पे देखिए जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उस पर 2 केमिकल लिया गया है, स्लेट लाइम CaOH टेकन ट्वाइस। अब स्लेट लाइन पे एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, ये देखिए यदि हम लेते हैं CaOH टेकन ट्वाइस, इसके 3 तरह से जो है हम इंफॉर्मेशन हमें मिलता है नाम का। एक जो है वो स्लेट लाइम है, तो हम यहां लिखते हैं सेमी सॉलिड, और ये होता है स्लेट लाइम। और यहां पे आपने स्लेट लाइम ही लिया है, ये जो है स्लेट लाइम है। ये देखिए CaO जो है ये क्विक लाइम है, ये हो गया क्विक लाइम, लेकिन ये CaOH टेकन ट्वाइस स्लेट लाइम। तो केमिकली यदि ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है तो ये है क्विक लाइम। इसके बाद यदि हम लेते हैं सस्पेंशन का मतलब आप थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिए और एक ग्लास के अंदर उसको मिक्स कीजिए, और ऐसा मिक्स कीजिए कि ग्लास से ट्रांसफर करने में ऐसा लगे जैसे मिल्क है, तो वो हो गया सस्पेंशन, व्हाइट कलर का। और ये सस्पेंशन जो है ये कहलाएगा मिल्क ऑफ लाइम। इसके बाद यदि मान लिया मैं इतना बड़ा एक जार लूं, उसमें फिल कर दूं वाटर और उसमें थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर डिसॉल्व कर दूं। अभी देखिए आई कैन सी ऑल ऑफ यू, यस आप सब मुझे दिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसको कहेंगे हम लाइम वाटर, वाटर के जैसा ट्रांसपेरेंट। तो यहां हम लिखेंगे क्लियर सॉल्यूशन जो है ये हो गया लाइम वाटर। तो देखिए इस एपरेटस में हमने क्या किया है, इस राउंड वाटर फ्लास्क में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लेट लाइम है वो हम लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 पार्ट है, अमोनियम क्लोराइड 3 पार्ट है। इसका मतलब हो गया ये हमारे पास एक्सेस में है और ये यहाँ जो है 3 पार्ट हमने लिया है, तो
नंबर ऑफ पार्ट्स जो है 2:3 है। तो अब यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो वहाँ से हमें अमोनिया मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और वाटर। अब कैल्शियम क्लोराइड तो इसी वाटर के अंदर डिजोल्व होकर नीचे ही रह जाएगा फ्लास्क के अंदर, और जब वाटर यहाँ से जाएगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड इसको एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि CaO + H2O से बन जाएगा CaO इज टेकन ट्वाइस। और अमोनिया जिसने CaO से कोई रिएक्शन नहीं किया, ये जाएगा और यहाँ पे ये प्रोड्यूस होगा। अब ये देखिए, हमने फ्लास्क को जो है गैस जार को हमने उल्टा रखा है, तो ये जो इन्वर्टेड जो गैस जार हमने लिया है, इसलिए लिया है कि अमोनिया जो है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हमको प्रोड्यूस होता है, मिलता है हमें। तो इस तरह से अमोनिया वहाँ हो जाता है। अब हम देखेंगे कि रिएक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहले इनकी रिएक्शंस देखते हैं। ये देखिए स्लेट लाइम है, CaO इज टेकन ट्वाइस, और इसमें अमोनियम क्लोराइड। आपको मालूम है कि जब अमोनियम साल्ट को किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया मिलता है। जैसे NH4Cl को यदि हम NaOH के साथ भी रिएक्ट करें तो हमें वही मिलता है, लेकिन लैब प्रिपरेशन के अंदर हम क्या लेते हैं, स्लेट लाइम, CaO इज टेकन ट्वाइस प्लस NH4Cl। अब यहाँ पे देखिए CaCl2 बनता है, तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ हम लिख देंगे CaCl2। तो CaCl2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया, और इसके साथ बन जाएगा वाटर। देखिए ऑक्सीजन 2 है तो ये बैलेंस हो गया। अब कैल्शियम क्लोराइड बीइंग सॉल्युबल इन वाटर यही रह जाता है। अब ये अमोनिया चला और वाटर चला तो ये गाएगा, और यहाँ पे जो ये H2 है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो कैसे, CaO + H2O, यहाँ से हो गया CaO इज टेकन ट्वाइस। तो यहाँ पे CaO जो है मॉइस्चर को अलग कर दिया, मॉइस्चर को किया, जो H2O वेपर जा रहे थे उसको अलग कर दिया। अब यहाँ जो है हमें क्या मिल गया, अमोनिया। तो इस तरह से जो है ये लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया है। इसके अंदर आपको याद रखना है कि अमोनियम सॉल्ट विथ एल्कलीज या बेस के साथ अमोनिया बनता है, लेकिन लैब के अंदर स्लेट लाइम प्लस अमोनियम क्लोराइड, और स्लेट लाइम जो है 2 भाग और अमोनियम क्लोराइड 3 भाग। अब यहाँ पे देखिए आप, ये मोल्स के अनुसार तो 1:2 ही है, डबल है। तो यहाँ जो है ये NH4Cl और CaO इज टेकन ट्वाइस का जो प्रोपोर्शन है 2:3 लिया जाता है। तो ये अमोनिया हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन दैट इज एसिडिक इन नेचर। अब नाम देखते हैं क्या क्या है, अमोनिया, हाइड्राजाइन, हाइड्राजोइक एसिड, नाम वैसा काम। तो ये जो एसिडिक जो है वो है N3H, हाइड्राजोइक एसिड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे N3H इज हाइड्राजोइक एसिड, इसलिए हमारा आंसर हो गया C। अब यहाँ पे देखिए द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज फ्रैक्शनल वैल्यू। तो हम सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, डिसाइड करेंगे कौन सा फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो पहला है हाइड्राजाइन। हाइड्राजाइन जो होता है ये होता है NH2NH2, ये है हाइड्राजाइन। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है +1+1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, N2H4। यदि ये +1 है, ये x है, तो हमारा कैलकुलेशन होगा 2x + 4, ये +1 × 4 है =0, तो x हो गया -2। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है वो है NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, तो हाइड्रोजन +1+1 ये -2, तो अब क्या हो जाएगा x प्लस हाइड्रोजन हो गया 3 + -2 = 0। तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पे आ गया -1। तो एक वैल्यू आया -2, एक वैल्यू आया -1, लेकिन फ्रैक्शनल तो नहीं है। फिर देखते हैं हम नाइट्रेट आयन। ये जो नाइट्रेट आयन है इसको भी देखते हैं हम लोग, NO3-, ये हमारा नाइट्रेट आयन है। अब यहाँ पे x है और हर ऑक्सीजन को हम -2 कंसीडर करते हैं, और सिंस दिस इज द आयन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन इट जो होता है, तो ये हो जाएगा x + -2 × 3, और ये किसके बराबर है,
-1 के। देखिए जब मॉलिक्यूल होता है तो इक्वल टू 0, अब ये आयन ही इसलिए इक्वल टू -1। तो ये जो है x इक्वल टू, ये देखिए इधर ट्रांसफर होगा तो ये आ जाएगा +5। तो यहाँ पे ये भी फ्रैक्शनल नहीं है। फिर लास्ट में क्या है हमारे पास, हाइड्रोजोइक एसिड। अब N3H, अब ये N3H में क्या होगा, ये 3x + 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू -1/3। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये -1/3 आ गया। तो फ्रैक्शनल वैल्यू जो है हमारे पास हाइड्रोजोइक एसिड का आंसर हो गया ये डी ऑप्शन जो है हाइड्रोजोइक एसिड। उसके बाद अब देखिए NH4Cl ऑन रिएक्टिंग विथ NaOH लिबरेट्स। अब NH4Cl और NaOH, जैसे मैंने आपको बताया है कि लैब प्रिपरेशन में अमोनियम क्लोराइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और यदि कोई अमोनियम सॉल्ट किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा अमोनिया बनता है। तो यहाँ पे ये फोर्थ आंसर जो है मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया NH4। देखिए वहाँ से 1 2 हो गया। इसके बाद थर्ड हम देख रहे हैं NH4Cl + NaOH। अब यहाँ से देखिए हमें मिल जाता है NaCl + H2O और +NH3। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 4 और 1 5 है, 3 और 2 5, ये बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लिबरेट्स मतलब कोई ना कोई गैस होना चाहिए। तो गैस कौन सा है हमारा, अमोनिया। तो आपका आंसर हो गया अमोनिया। इसके बाद अब यदि होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तो उसमें भी NaCl आ जाता, लेकिन यहाँ लिबरेट है तो गैस जो लिबरेट होगा वो है अमोनिया। अमोनिया गैस इज ड्राइड ओवर, अभी देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 P2O5 CaCl2, ये सारा चीज़ है। तो हम इस पे देखते हैं कि किस तरह से जो है हम रिएक्शन के बेस पे हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, अब हम यहाँ पे जाएंगे अमोनिया गैस इज ड्राइड। तो यदि मान लिए हम अमोनिया के साथ, ये आपका आंसर है फोर्थ वन का, अमोनिया + H2SO4 लेंगे तो हमें मिलेगा NH4 2 SO4। ये NH4 2 SO4 जो है इस तरह से हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। इसके बाद हम अमोनिया को ड्राई नहीं कर सकते क्योंकि अमोनिया खत्म हो जाएगा। इसके बाद है P2O5। अभी देखिए ड्राई करने का मतलब जो मॉइस्चर है वाटर उसको आप अलग करना चाहते हैं, लेकिन वो वाटर क्या करेगा, P2O5 से रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे H2O + P2O5, ये हो जाता है H3PO4 6 टाइम्स। तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो अमोनिया जो है, वाटर जो है, जो अमोनिया के साथ जो वाटर है वो इसके साथ रिएक्ट किया, तो ये तो H3PO4 बन गया। हम वाटर को निकालने चले थे, H3PO4 भी अमोनिया के साथ आ गया। फिर अमोनिया इससे रिएक्ट कर बैठेगा, नहीं हमें हेडेक नहीं चाहिए, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। CaCl2, अब इसको देखते हैं। तो ये देखिए एक ये प्रॉब्लम था, ये सेकेंड प्रॉब्लम था। अब देखते हैं CaCl2। अब यहाँ पे देखिए ये जो अमोनिया है, यहाँ पे 4 अमोनिया भी यूज हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है 4 और 8 अमोनिया मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, और यहाँ हो जाएगा CaNH3X (Cl2). तो आप 4 अमोनिया लिगेंड के साथ भी बना सकते हैं और 8 के साथ भी बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि कैल्शियम क्लोराइड इस अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो अमोनिया तो फिर से हमारे लिए खत्म हो गया, तो ये भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास आंसर क्या है, लास्ट में क्विक लाइन। अब देखिए उस लैब प्रिपरेशन में एक CaO बल्ब था जिसके अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, तो हमारा आंसर हो गया क्विक लाइन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट स्टेबल। अभी जो हाइड्रोजोइक एसिड होता है ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो ये आगे के कंटेंट्स में भी आपको मालूम चलेगा। अमोनिया स्टेबल होता है, इसके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और अनस्टेबल जो है ये N3H है, जहाँ पे N3- है और ये H+ है। तो ये माइनस, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -1/3। ये चार्ज मैंने लिखा है N3-, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1/3। तो अनस्टेबल जो है ये B है, इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट मैं एक पैसेज क्वेश्चन लेने वाला हूं, और पैसेज क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। वहां भी अननोन ABCD इस तरह के कंपाउंड्स होंगे और हमें आइडेंटिफाई करना है। इस पैसेज में देखिए
काफ़ी अननोन कंपाउंड्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। मुझे तो ए से जे तक दिख रहा है जो काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें कुछ जगह ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिससे आप बिल्कुल गेस कर सकते हो कि क्या कंपाउंड हो सकता है। और यदि एक दो भी कंपाउंड आपने गेस कर लिया तो आगे का चीज़ हमें ईजी हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही। काफ़ी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहला है ब्रिक रेड फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट एस ब्लॉक में आपने पढ़ा है कि जो कैल्शियम आयन होते हैं वो देते हैं ब्रिक रेड फ्लेम टेस्ट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा, चलिए यहाँ से ही हम लिखना शुरू कर देते हैं। ये आंसर्स यहाँ से है, ये है पहला हिंट। तो पहले हमें हिंट्स लिखेंगे। हिंट्स क्या क्या हमें मिल रहा है। पहला मिला हमें ब्रिक रेड फ्लेम, तो ये हो गया कैल्शियम 2+ के लिए, मतलब कैल्शियम का कोई कंपाउंड है जो एक गैस और एक सॉलिड दे रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए CO2 पास करने के बाद कोई व्हाइट कंपाउंड कलरलेस हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं? ये लाइम वाटर टेस्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। चलिए देखते हैं अभी और आगे क्या क्या हमें मिल रहा है। यहाँ पे देखिए HCl व्हाइट फ्यूम्स आया। जब भी HCl ग्लास रॉड हो चाहे HCl के साथ कोई कंपाउंड यदि व्हाइट फ्यूम्स देता है तो वो अमोनिया होता है, और जब अमोनिया के साथ कोई कंपाउंड व्हाइट फ्यूम्स देता है वो HCl होता है। तो यहाँ हमारे लिए HCl नोन है, तो G क्या हो जाएगा? अमोनिया। तो सेकेंड हिंट हमारा हो गया व्हाइट फ्यूम्स। व्हाइट फ्यूम्स से हमें मिला NH3, और इसलिए क्योंकि ये व्हाइट फ्यूम्स खुद जो है ये NH4Cl है, तो HCl से हमें NH3 नजर आ रहा है। तो जो जो प्रिडिक्ट हो रहा है थोड़ा सा उसको लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ये अमोनिया हो सकता है, व्हाइट फ्यूम्स जो है ये NH4Cl हो सकता है। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे एक गैस रिलीज हुआ है, तो हमें मालूम है कि यदि कैल्शियम नाइट्रेट लेंगे तो CaO प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा, लेकिन NO2 का जो है इस CO2 से कहीं कोई रिलेशन नहीं होता है। तो एक बार कैल्शियम कार्बोनेट लेके देखते हैं, क्योंकि देखिए जब आपके पास ऑप्शंस होंगे, जब इसमें क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस ऑप्शन से आप और ज़्यादा इजीली जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता कि A इज CaNO3 टेकन ट्वाइस, CaClO3, CaCO3, तो आपको लग रहा है कि CaCO3 से कोई ना कोई गैस निकलेगा। वो गैस कौन सा है? CO2, क्योंकि NO2 वगैरह उनका कोई रिलेशन जो है CO2 के कॉम्बिनेशन में नहीं होगा। तो अब एक काम करते हैं कि यदि मान लिए A हमारे पास CaCO3 है, अब प्रिडिक्ट करके देखेंगे, नहीं आएगा तो कोई और कंपाउंड देखेंगे। CaCO3 यदि हमारा ये A है तो यहाँ से बनेगा CaO एंड CO2। तो थोड़ा इस साइड देख लेते हैं, हमारा डिस्कशन में जो है ये हेल्प किया कि नहीं। CO2 गैस है और यहाँ पे D, लेकिन हमें D मालूम नहीं है, तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। CaO ये है B, ये हो गया है C, और यहाँ पे हमें वाटर ऐड करना है। ये देखिए ये वाटर ऐड किया गया। यदि CaO में वाटर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा CaO इज टेकन ट्वाइस। तो यहाँ पे D जो है ये CaO इज टेकन ट्वाइस हो गया। अब ये CaO इज टेकन ट्वाइस प्लस NH4Cl, यही तो हमारा लैब प्रिपरेशन है। स्लेट लाइम और अमोनियम क्लोराइड, ये 2 पार्ट था, ये 3 पार्ट था। अब यहाँ पे देखिए आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा। तो अब इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, CaOH टेकन ट्वाइस प्लस NH4Cl। यहाँ से हमें मिलेगा कई चीज़ें हैं, जैसे NH3 तो हम प्रिडिक्ट कर चुके हैं, इसके बाद वाटर भी होगा और CaCl2 भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए CaCl2 तो हम 2 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स NH3 8 बैलेंस है ये CaCl2, और वाटर भी हो जाएगा 2 टाइम्स। अब हमें देखना है कि ये G, तो सबसे पहले D से हमें GHI मिला, तो G यदि हमने अमोनिया ले लिया है तो G हो गया अमोनिया। अब हमारे पास H और I को डिसाइड करना है। अब देखिए वाटर के यदि कॉपर सल्फेट है तो अमोनिया के साथ भी ब्लू देगा और वाटर के साथ भी ब्लू देगा, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड सिर्फ अमोनिया के साथ देगा। तो इसलिए हम इसको जो है I मान के चलेंगे और H2O को H लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है ये NH4Cl तो हम बना चुके हैं,
लेकिन इसको एक बार लिखना पड़ेगा। तो NH3 लिए हम प्लस HCl। NH3 यहाँ पे क्या है हमारा, G है, और यहाँ से मिल गया NH4Cl, और NH4Cl हो गया L। इसके बाद H, यदि H हमने वाटर लिया है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, वाटर प्लस CuSO4, तो 5 टाइम्स, तो ब्लू विट्रियल बन जाएगा CuSO4 डॉट 5H2O, ये भी मैच कर गया। इसका देखते हैं I हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया है, तो ये देखिए CaCl2 है एंड प्लस इसमें 4NH3 भी यूज हो सकता है, 8 भी हो सकता है। यदि मान लिया हमने 8NH3 ले लिया तो कैल्शियम, ये देखिए NH3 8, यहाँ पे Cl2, या फिर CaNH3 4 Cl2, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन सकता है। तो ये हो गया हमारा J। जो भी ऑप्शन है उसके अनुसार डिसाइड होगा कि वहाँ पे 8H2O है या 4H2O है। ठीक है, तो अब यहाँ पे A to Z हमने कंपाउंड निकाल लिया है, तो अब इसका जो है एक यहीं पे हम लिख लेंगे। A हमारा क्या है, CaCO3, B क्या है, CaO, C गैस, ये D देखिए, D यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। E जो व्हाइट बना, व्हाइट इसमें क्या है, CaCO3 गया। यहाँ से यदि आप CaOH टेकन ट्वाइस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CaCO3, ये हो जाएगा व्हाइट, प्लस वाटर रहेगा ही, और इसमें प्लस CO2 डाल देंगे तो ये आ जाएगा CaHCO3 टेकन ट्वाइस। तो ये आपका हो जाएगा F। सबसे पहले ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा F। तो E हमारा है CaCO3 और F क्या है हमारा, CaHCO3 टेकन ट्वाइस। अब यहाँ पे हमने NH3 ले लिया है, वाटर क्या हमने लिया है, यहाँ पे देखिए वाटर है H, तो ये हो गया H और ये हो गया CaCl2, और ये कंपाउंड होगा Ca, और अमोनिया जो है लिगेंड है यहाँ पे, तो NH3 यहाँ पे 4 और 8 जो भी होगा प्लस, अच्छा यहाँ पे बाहर में जो है ये आ जाएगा Cl2। ये जो ब्लू कलर का जो कंपाउंड बना ये है CuSO4 डॉट 5H2O। देखिए प्रैक्टिस के लिए ये सब जरूरी है, एक ही पैसेज के अंदर इतने ढेर सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा रिवीजन कर देता है डिफरेंट कंपाउंड्स का, कलर, प्रेसिपिटेट और जो भी प्रिपरेशन है उसका। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। आपने नोट कर लिया? यदि आपने नोट कर लिया तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो मेरा होगा मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस।